हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टी10 स्टडी पर। आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर यांत्रिकी से संबंधित 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न रखे हैं सारे का सारे इम्पोर्टेंट है और न जाने कितने एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या है। तो इसमें आपको मैक्सिमम मात्रक से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कह रहा है कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ठीक है, कार्य से रिलेटेड रेलवे के एग्जामिनेशन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस कोस थीटा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कहीं पर 5 न्यूटन का बल लगाकर किसी वस्तु को 4 मीटर विस्थापित किया जाता है तो पूछेगा कि कार्य कितना हुआ। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू नहीं दिया है तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो एफ 5 न्यूटन और एस 4 न्यूटन, तो दोनों को मल्टीप्लिकेट करके आप कर सकते हैं 20 जूल, यानी 5 चौका 20 जूल आपका कार्य हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो देखिए, प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वह दूरी का मात्रक है। ठीक है, और याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू जो होता है 9.46 इंटू 10 मीटर के करीब होता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी खगोलीय दूरी जो मापी जाती है, काफ़ी दूर की जो डिस्टेंस मापी जाती है, लंबाई मापी जाती है, तो उसके लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। ठीक है, तो देखिए, जड़त्व का जो माप होता है वो होता है द्रव्यमान। ठीक है, जड़त्व का मतलब होता है कि अपनी स्थिति को बनाए रखना। मतलब कि यदि कोई वस्तु अगर विराम की स्थिति में है तो वो चाहेगा विराम की स्थिति में रहना, और यदि गति की स्थिति में है तो चाहेगा गति की स्थिति में ही रहना। ठीक है, अपने स्थिति को वो बदलना पसंद नहीं करता है। ओके, और ये संभव होता है द्रव्यमान की वजह से। यानी द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता हो। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जड़त्व का माप क्या है, द्रव्यमान है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमिलित करनी है। तो कह रहे उच्च तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, तो उच्च तरंग दैर्घ्य या फिर तरंग दैर्घ्य, दाब और ऊर्जा। तो आप को कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले और आपको मान लेते हैं कि आंसर नहीं पता है, तो आपको देखना है कि सब में से आपको कौन सा आंसर पता है। कि कभी कभार क्या होता है कि कभी एक को ही मिला लेने से हमारा आंसर मिल जाता है। तो आप देख सकते हो, अगर मान लो उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब और ऊर्जा में से हमें दाब और ऊर्जा का पता है। ठीक है, तो आप देखो, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, दाब का ऐसा मात्रक होता है पास्कल। यानी दाब है सी में और पास्कल है 3 में। तो ऑप्शन में देखो, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, तीसरा और दूसरा, जिसमें सी 3 का है। अच्छा, ऊर्जा का देख लेते हैं। ऊर्जा का तो जूल होता है, डी का 4। तो आप देख सकते हो डी का 4 है दोनों में। ठीक है, और तरंग दैर्घ्य का क्या होता है, एंगस्ट्रम। तो तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम यानी कि बी का 2 है। तो आप देख लो कि बी का 2 किस में है, तो बी का 2 आपको सी में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है उच्च वेग का जो मात्रक होता है वो मैक होता है, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम। ठीक है, 2, ये आपका यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर भी दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। फिर से हम वही काम करेंगे। तो चलिए, जूल जो होता है वह किसका ऐसा मात्रक होता है। ठीक है, तो अब जूल जो ऐसा मात्रक होता है वो कार्य का होता है, यानी कि 1 का 3। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं एम्पियर। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है B1। ओके, तीसरा कह रहे हैं वाट। वाट किसका होता है, तो वाट होता है शक्ति का। शक्ति बोले तो यहाँ पर शक्ति तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन सामर्थ्य लिखा हुआ है, यानी कि सी का हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी का 4 यानी वोल्ट का ऐसे मात्रक, विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट और उष्मा का ऐसे मात्रक कैलोरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। 5वां नंबर प्रश्न में भी मिलान करने के लिए दिया गया है। तो आप देख लो, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 कौन से ऑप्शन में, बस एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न से समय का मात्रक क्या नहीं है। तो देखिए, समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है, क्योंकि प्रकाश जो होता है वह दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, और मैंने बताया था खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू 9.46 इंटू
10⁻15 मीटर होता है, यानी 9.4 गुने 10⁻15 मीटर। पारसेक इकाई है, तो बताइए पारसेक जो इकाई है यह भी दूरी की ही इकाई है। ठीक है, पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की ही इकाई है। तो देखिए यह जो होता है 31 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है, लगभग याद रखिएगा। ठीक है, कितना? 31 ट्रिलियन किलोमीटर। और याद रखिएगा हमारे जो बॉडी में सेल पाया जाता है वह भी 33 ट्रिलियन यानी 33 ट्रिलियन के करीब पाया जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसमें दिया गया है डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई मापने के लिए यूज करा जाता है, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई है, ये भी बिल्कुल सही है। समुद्री मील नौ संचालक में दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, तो ये गलत है। सेल्सियस जो होता है वह ताप मापने का एक पैमाना है। ठीक है, क्या है? ताप मापने का एक पैमाना है। और ये जो सेल्सियस है एक स्वीडन वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इसका दे दिया गया है। और अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर जो होता है वह कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो कितना डिग्री सेल्सियस? 37। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और एक्यूरेट अगर दे देगा तो 36.6 के करीब होता है। ठीक है, और वही फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न, ल्यूमेन किसका सही मात्रक है? तो ल्यूमेन जो होता है वह ज्योति फ्लक्स का सही मात्रक है। और यदि आपसे ज्योति तीव्रता का पूछ ले तो ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। ठीक है, तो बी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने इसमें टोटल 10 प्रश्न करवाए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने इसमें सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं और आगामी जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं सारे एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, गारंटी है। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि ये श्रृंखला रेगुलर चलते रहे साइंस का, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।